जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी की रिक्रूटमेंट के बारे में। रेवाड़ी यहाँ पे आपके हरियाणा में स्थित है। वहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट में आप ये देख सकते हैं पूरी जानकारी इसमें लेने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट की अप्लाई करने की आप इच्छा रखते हैं या आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, क्योंकि इसमें आपकी आउटसोर्सेज या कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज हैं, इसलिए आपका मैं ऐसा वर्ड बोलना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं क्योंकि उनको परमानेंट रिक्रूटमेंट की ही ज़रूरत होती है, तो आप इसमें परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं रहने वाली है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस या आउटसोर्सेज की रिक्रूटमेंट रहेगी, जिसमें एलडीसी और आपके अन्य पदों पर, वार्ड बॉय के पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी। इसमें जो भी आप कैंडिडेट रहेंगे उस 500 रुपये का आपका डीडी बनेगा, जो कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी के नाम पे रहने वाला है। 2 तारीख से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन आपका अप्लाई रहेगा, या आप बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। इसमें आपका ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जिसमें 2 तारीख से स्टार्ट होकर 22 तारीख तक आपका इसमें ऑफलाइन फॉर्म आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी के नाम पे आपको जो भी एड्रेस भेजना होगा, एप्लीकेशन पोस्ट का नाम पे आप पोस्ट लिखना होगा, कैटेगरी आपको लिखनी होगी। डॉक्यूमेंट ये रिक्वायरमेंट होंगे आपके। डॉक्यूमेंट लगाने, एक लिफाफा जिसको भेजना 42 रुपये की डाक टिकट आप पे जिस पे लगी होनी चाहिए। यहाँ से ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की हेल्प करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो आप हमारे 1 रुपये से 20 रुपये तक की यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि अच्छी आपको न्यूज़ मिलती हैं और आपको कहीं से एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं 1 रुपये से 20 रुपये तक। यदि आप नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी की आपकी ऑप्शन है आपके पास, यदि कर सकते हैं हेल्प तो कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट जानकारी चेक कर लेते हैं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। यहाँ से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी गोदारा आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी गांव है, विलेज, वहाँ पे स्थित है ये स्कूल। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर की ये वैकेंसीज़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस के आपकी वैकेंसीज रहेंगी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एक बार यदि वहाँ पे सिलेक्शन आपका हो गया, तो लगभग आगे की जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए आपके बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि जो भी आपकी परमानेंट वैकेंसी आती हैं उसमें वही कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं जो कि पहले से आप जॉब कर रहे रहते हैं। इसमें आपके मेडिकल अफसर के लिए आपकी एक पोस्ट रहती है। MBBS आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 75,402 रुपये पेमेंट रहेगा। 18 से 50 साल आपकी एज होनी चाहिए। PGT संस्कृत के लिए आपकी एक SC की पोस्ट है। BA आपका 20% होना चाहिए और BEd होना चाहिए। 63,758 रुपये आपको मिलने वाले हैं। 21 से 35 साल आपकी एज रखी गई है। CTET वगैरह साइंस के लिए आपकी बैचलर ग्रेजुएशन, जिसमें आपकी एक ST की पोस्ट रहने वाली। पेमेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार पेमेंट आपका रखा गया है, 63,758 रुपये, जिसमें आपके 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। काउंसलर की एक UR की पोस्ट है, ग्रेजुएशन पास वाले कैंडिडेट, और जो भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब आप पे BEd वगैरह आपने कर रखा है वो कैंडिडेट इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपका 63,758 रुपये रहने वाला है और 21 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। नर्सिंग आपका सिस्टर के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए UR की कैटेगरी नर्सिंग में डिग्री आपने लिया और 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम कहीं भी आपका रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको 36,210 रुपये मिलेगा और 18 से 50 साल तक के आपके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PTI फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके रहने वाले मेट्रॉन, जिसमें एक पोस्ट आपकी रहेगी, जिसमें आपका सूड ऑफ मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए और साथ में ही आपका इंग्लिश से लैंग्वेज से संबंधित आपको होना चाहिए। BA BSc आपने कर रखा है तो बहुत ही शानदार आपका रहना। इसमें आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन वाले कैंडिडेट के लिए, आप फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी पेमेंट रखी गई है खुद देख सकते हैं, जिसमें 41,464 रुपये आपकी पेमेंट रखी गई है। आप देख सकते हैं 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। मैट्रिकुलेशन और इंग्लिश का लैंग्वेज आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में मेस मैनेजर के लिए आपकी एक पोस्ट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपका कहीं से ऑर्गेनाइजेशन से आपका होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंट अवेलेबिलिटी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 41,464 रुपये पेमेंट आपको मिलने वाली। 18 से 50 साल आपकी एज रखी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी एक SC की पोस्ट रखी गई है, जिसमें आपका सुडे पे मैट्रिकुलेशन आप पास हैं और 40 की स्पीड टाइपिंग आपकी आती है और MS ऑफिस एक्सेल में काम करना आता है, तो आपकी पेमेंट रहने वाली है 28,258 रुपये, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट में भी सबसे पहले इतनी पेमेंट नहीं मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं 18 से 50 साल एज आपकी रखी गई है।
तो ये सभी आपको बता दिए मैंने। 500 रुपये का डीडी आपका बनेगा जो कि बैंक की तरफ से बनता है। 22 रुपये की डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा आपको साथ में भेजना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आपको कॉल लेटर सेंड कर दिए जाएंगे या मैसेज कर दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा। 22 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको कंप्लीट भर के जल्द से जल्द आपको सेंड कर देना है। दिए गए एड्रेस पर सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाकर सेंड कर देना है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको भरना है। यदि किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है भरने में तो टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम आपको लिखना है। एलडीसी किसी भी पद से आप पेट्रोन या वगैरह किसी से भी अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी आप अदर कोई भी ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। कैटेगरी आपको लिखनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, पेमेंट फ़ी आपकी कितनी है, डीडी नंबर क्या है, बैंक नंबर आपका क्या है, नंबर आपका, नेम आपके यहाँ लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है फिगर्स में। उसके बाद में फ़ोटो चिपका देना है जिसको कोई सेल्फ अटेस्टेड वगैरह नहीं करना है। इसके बाद में आपका 2 तारीख तक कितने साल और कितने ईयर कितने मंथ के हो जाएंगे ये लिखना है। इसके बाद में आपका जो भी आपका एड्रेस लिख देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे ईमेल लिख देना है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका और आपके कितने बच्चे वगैरह हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो स्पॉन्सी का नाम, यदि शादी हो चुकी है तो। उसके बाद में स्पॉन्सी यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, स्पॉन्सी आपका क्या जॉब कर रहा है, क्या ड्यूटी करता है, एम्प्लॉयर है कि नहीं है, मतलब आप यदि शादी कर रखी है तो आपकी कौन सा स्पॉन्सी है, वो आपका क्या क्या आप कर रहा है वो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो खाली आपको छोड़ देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखनी है जिसमें आप कंप्लीट स्कूल का नाम, सब्जेक्ट आपका जैसे ऑल सब्जेक्ट कर सकते हैं या पीसीएम जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख देना है। और कौन से सब्जेक्ट से आपने अदर कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन की है जैसे बीएड वगैरह तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर, मार्क्स और डिवीज़न आपको यहाँ पे लिख देनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अदर कोई रखते हैं जैसे आप तो पीएचडी वगैरह तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज आपकी कौन सी रीड राइट आपको करनी आती है, हिंदी, इंग्लिश और अदर कोई लैंग्वेज आपको आती है। हॉबीज़ क्या क्या है आपकी, इंटरेस्ट आप क्या रखते हैं, जैसे रीडिंग का है, खेलने मतलब हॉबीज़ में कुछ गेम खेलने का है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ आप भाग लिया है कभी गेम वगैरह में, कोई अदर किसी भी एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में लिया भाग तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रोफेंसी ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपने कहाँ कोई खेला है, गेम खेला है, कभी आपने भाग लिया है स्पोर्ट्स में अलग से, कोई आपका कॉलेज, स्कूल, कहीं से भी आपने नेशनल लेवल खेले हैं तो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपका वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, काफ़ी ट्रेड में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट यहाँ पे फिलअप करना है और साथ में सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। यदि आप कहीं पे आपका कोई रेवाड़ी में पहले से रिलेटिव आपके कोई काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक कोई अदर कोई आपके ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट एक्सेप्ट पीरियड का आपको ज्वाइन करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिएगा। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो 15 दिन, 1 महीना जो भी आपको टाइम चाहिए वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर। इतना सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और सारे जो भी डॉक्यूमेंट है आपके साथ में लगाकर फिलअप करना है। बाकी की अदर्स कोई फ़ोटो मांगा नहीं गया है, एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। बाकी की आपको 42 रुपये का डाक टिकट और अदर जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए वेबसाइट पर सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करके साथ में लगाकर भेज देना है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप किसी भी प्रकार की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर दिए गए पैसे पे आपका जो भी आपका QR कोड दिया गया है उस पर आपको 1 रुपये से 20 रुपये तक की हेल्प कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा जिससे कैंडिडेट की हेल्प होती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।